सब कुत्ते का कोटा अलग होता है, कार्यकर्ता का अलग कोटा होता है ना भाई साहब। देखिए, मगर जिसको आप खिला रहे हो कम से कम कुत्ते का हक तो मत मारो। मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन दीपक भाई, देखो मैं आज बॉलीवुड के राजपाल यादव हूं। अरे भाई पार्टी सम्मान करती है, लेकिन हम भी आपका कांग्रेस पार्टी में सम्मान करते हैं। कभी मैं नहीं आ रहा, अरे मैं नहीं आ रहा करता हूं मैं। का विश्वास ये रख लो 2024 में अगर हमारी सरकार नहीं आई, अगर तुम मोए मोए करके जमना पार नहीं हो जाओ तो ये देश की जनता तुम्हें 2024 में ना सबक सिखा दे तो गारंटी अब की बार कांग्रेस पार्टी की ही सरकार आएगी। देखिए राहुल गांधी राहुल गांधी इतना मोए मोए तो गाने का नहीं हो जितना तुम्हारा हो गया मोए मोए। इतनी जगह आप होते कार्यकर्ता और तुम्हें कसम है एडिटर साहब, अगर ये लाइन काटी तो तुम्हें कसम है। देखिए आप होते उसकी जगह दीपक भाई, सर बुरा लगता ना आपको? यस नो, बुरा नहीं लगता। मतलब कुत्ते का भी छीन के खा लोगे? नहीं कुत्ते का नहीं खाएंगे। 2008 योग पुरुष ने, विद्वान व्यक्ति ने कुत्ते को 2 बिस्कुट खिलाए। मैं कह रहा हूँ उसने दुनिया का सबसे बड़ा काम करा है, क्योंकि उन्होंने कुत्तों को बिस्कुट खिलाया। आज तक इससे पहले कुत्तों ने बिस्कुट नहीं खाए थे कभी। कुत्ता भी देख के कह रहा है कयूम, बोले हाँ, बोले जल्दी आ, बोले राहुल गांधी बिस्कुट खिला रहा है, मेरी फोटो आएगी न्यूज में। अच्छा हाँ, और उसमें से 2 बिस्कुट उसको खिलाए। अरे उस कार्यकर्ता की क्या गलती थी एक आम नागरिक की? ऐसा ही कॉन्फिडेंस मियां खलीफा के अंदर भी है। पता है क्यों? मंच में कोई अपनी बहन से चुम्मा लेगा भाई साहब? आप लोगे? देखो ये तो ऑन कैमरा बताओ। नहीं ये तो आप लोगे हाँ या ना? ये प्रैक्टिकल बातें हैं। नहीं ये बता दीजिए, ये प्रैक्टिकल भाई बहन का जो आप लोगे। अगर ये उस का रिश्ता है, ये भाई बहन का रिश्ता भाई है। साहब, बहन भाई का रिश्ता मर्यादा में होता है। अगर उस पे जवाब नहीं देना चाहते तो 2 दिन पहले राहुल गांधी की यात्रा में ही वो बिस्किट दे रहे थे कुत्तों को। कुत्ता अगर उसकी जगह ये कार्यकर्ता होते, नहीं सुनो, मैं भाई साहब डॉग लवर हूँ और डॉग लवर का सम्मान करता हूँ। एक जगह तुम कुत्ते को खाना खिला रहे हो और एक कार्यकर्ता आया कह रहा राहुल बाबा जयराम जी की, भाई हम तो यही कहेंगे राहुल बाबा जयराम जी की, वो बोल रहा, और 2 कुत्ते में से बिस्कुट में से निकाल के 2 उसे पकड़ा दिए। नहीं, आप उसकी जगह होते, कुत्ते ने नहीं खाया, आप उसकी जगह होते, आपको बुरा नहीं लगता? भाई साहब कुत्ते का कोटा अलग होता है, कार्यकर्ता का अलग कोटा होता है ना भाई साहब। देखिए, मगर जिसको आप खिला रहे हो कम से कम कुत्ते का हक तो मत मारो। क्या मत मारो? अरे उसको तुम बिस्कुट देने के बजाय उसके सर पे हाथ फेर देते, आशीर्वाद दे देते। भाई साहब बुरा मत मानना, मैं नहीं ट्रोल कर रहा। राहुल गांधी का पता क्या हुआ है? मोए मोए। देखिए दीपक भाई, तुम जो है ना कार्यकर्ता मतलब पार्टी को बनाने वाला। अगर सुनो पत्रकार, अच्छा हुआ ये कंच की नहीं है। रुको, मैंने इनसे पूछा, मैं इनको गलत बोल रहा हूँ? मैंने गलत बोला? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अपने गांव में जाओ, आपको 20 लोग आपके पैर छुएंगे। मगर सुनो, आप मेरी बात सुनो ना, उसके बाद आप बोलना। मगर जब कुत्ता एक वफादार जानवर है, उसको रोटी देनी चाहिए, मगर कुत्ते को रोटी देने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को बिस्कुट खिलाना, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर यंग मैन। मुझे बुरा लगा। अगर ये बीजेपी वाला भी करता तो मुझे बुरा लगता। पूछो क्यों? क्योंकि गलत को गलत बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आप एक बात बोल दो, अगर उसकी जगह आप होते कार्यकर्ता, और तुम्हें कसम है एडिटर साहब, अगर ये लाइन काटी तो तुम्हें कसम है। देखिए आप होते उसकी जगह। दीपक भाई, सर बुरा लगता ना आपको? यस नो, बुरा नहीं लगता। मतलब कुत्ते का भी छीन के खा लोगे? नहीं कुत्ते का नहीं खाएंगे। कुत्ता एक घर का वफादार होता है। मगर सर सुनो, कुत्ता घर का वफादार होता है। हमारे फादर का जो खाना होता है ना भाई साहब, उस थाली में हम लोग जाते नहीं है, चाहे हमारा बाप हमारे को अपने हाथ से निवाला खिला दे। पता क्यों? आज भी बैठक में, गांव में, हमारे कहीं भी चले जाओ, एक मर्यादा होती है कि जहां बाप की थाली लग गई तो बाप खाएगा, भाई की लग गई तो भाई खाएगा। भाई साहब गलत बोल रहा हो तो बताओ। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये आप कुत्ते का सही बोल रहे हैं। अगर आपकी थाली लग गई, जो बात कर रहे हो, आप मेरे यहाँ फंक्शन में आओ, आपकी थाली पहले लगनी बड़े बुजुर्ग है, बिल्कुल बिल्कुल, एक जगह कुत्ते की थाली लगी है, हम किसी को वहाँ बैठा के खाना खिलाएंगे भाई साहब? बिल्कुल नहीं। अब राहुल गांधी उर्फ 1008 योग पुरुष ने, विद्वान व्यक्ति ने कुत्ते को 2 बिस्कुट खिलाए। मैं कह रहा हूँ उसने दुनिया का सबसे बड़ा काम करा है, क्योंकि उन्होंने कुत्तों को बिस्कुट खिलाया। आज तक इससे पहले कुत्तों ने बिस्कुट नहीं खाए थे कभी। कुत्ता भी देख के कह रहा है कयूम, बोले हाँ, बोले जल्दी आ, बोले राहुल गांधी बिस्कुट खिला रहा है, मेरी फोटो आएगी न्यूज में। अच्छा हाँ, और उसमें से 2 बिस्कुट उसको खिलाए। अरे उस कार्यकर्ता की क्या गलती थी एक आम नागरिक की कि 2 बिस्कुट उसमें से निकालने के बजाय एक नया पैकेट निकाल के दे देते उसको? बिल्कुल आप नहीं समझ रहे हो भाई साहब। कार्यकर्ताओं का दर्द हम इसलिए समझते हैं, चाहे बीजेपी वाला हो,
चाहे कांग्रेस वाला हो चाहे झाड़ू वाला हो, पार्टी का मुखिया केवल कार्यकर्ता ही चुनता है। पहली बात, आपके खड़गे हैं, हमारे नहीं है भाई खड़गे, हमारे तो अभी मजबूत है, आपके खड़क रहे हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़गे। कौन फिरकी ले रहा है? अब बताओ कैसे? आप कांग्रेस के लिए करो, बीजेपी के लिए करो, झाड़ू के लिए करो, मैं किसी का नहीं हूँ। मैं शीला दीक्षित जी को आज भी स्वर्गों में बढ़िया बताता हूँ, क्योंकि कम हुआ ज्यादा हुआ, दिल्ली में काम हुआ है भाई साहब, मगर मैं झाड़ू की सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ एक जगह को छोड़ के कि उन्होंने दारू पीने वालों को खुश कर दिया। देखो अब सुनो, उसके बाद बोलना, लास्ट है। अब एक बात बताओ, कार्यकर्ता को भरी सभा में खड़गे जी क्या करे? अगर मेरा भाषण नहीं सुनना तो जाओ। वो कार्यकर्ता कितनों को बोलेगा मालूम है? 24 में आप लोगों की टिकट कट जाएगी। वो कितने लोगों को बोलेगा? अरे भाई मेरी बात सुन, दीपक ध्यान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धमकी दी है। दीपक आप कांग्रेस पार्टी वालों, तुम्हारा पतन थे, तुम तो नक्शे से भी गायब हो जाओगे। कांग्रेस, ये बेचारा अच्छा आदमी को टिकट दो। कांग्रेस पार्टी क्या हो गया? मोए मोए जो कांग्रेस पार्टी के दीपक भाई आप तारीफ कर रहे हैं ना, देखो ये दीपक भाई मेरी कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित तारीफ करते हैं। शीला दीक्षित की तारीफ करते हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। शीला दीक्षित तो बढ़िया थी। सुनो, पहली बार स्वागत करता हूँ दीपक भाई ने। आज हमारी शीला दीक्षित ने 4 बेर गए हो काम कराने, वो बेचारी स्वर्गों में हमारी माता जैसी है भाई साहब। 4 बेर भाई साहब, सुन लो उस टाइम पे, भाई साहब उस टाइम की बात करो जब जिंदा थी। ये कौन भाई साहब उल्टी सीधी बात बोल रहा है? कैमरे के पीछे देख के आयो। जिस टाइम पे वो जिंदा थी 4 बार गया भाई साहब, उन्होंने बैठा के चाय पिला के, हमें कोई पार्टी से दिक्कत नहीं थी भाई साहब, उन्होंने हमारा काम करा। और उसके बाद बोला बेटा कभी भी कोई काम पड़े तो आ जाओ। अरे एक पार्टी की मुख्यमंत्री मगर हमारे देश की महिला है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, और हमारे दिलों में सम्मान है। मगर राहुल गांधी को स्क्रिप्ट लिख के देता कौन है? उससे अच्छा तो आप बोलते हो भाई साहब, मैं तो आपके लिए ताली बजाऊंगा। वाह! अरे क्यों? रुक जा, आप संघर्ष कर रहे हो, आप कांग्रेस पार्टी में अपनी जगह बना रहे हो, और आपको जगह मिलेगी। नहीं मिलेगी मुझे, आपको राहुल गांधी की जगह बैठाओ। अरे नहीं मिलेगी। अरे भाई मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन दीपक भाई, देखो मैं आज बॉलीवुड के राजपाल यादव। अरे भाई 54 साल का युवा नेता 30 साल से कांग्रेस संभाल रहा है, 24 साल में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। पहले बात को सुनना, 30 साल से वो राजनीति नहीं सीखा। देखिए राहुल गांधी राहुल गांधी इतना मोए मोए तो गाने का नहीं हो जितना तुम्हारा हो गया मोए मोए। देखो ऐसा है, राहुल गांधी देवता रूपी है। अच्छा, हमारे मोदी जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है भाई साहब। राहुल गांधी कुछ ना कुछ सुर्री छोड़ जाता है। अब 24 से पहले फिर सुर्री छोड़ गया। पता क्या? कार्यकर्ताओं को रुला रहा है। नहीं कार्यकर्ता बिल्कुल कार्यकर्ता के साथ है राहुल गांधी जी, और कार्यकर्ता के साथ क्यों दे रहे भाई साहब? कार्यकर्ता के साथ जी जान से लड़ाओ। नरेंद्र साहू के लिए कुछ बोले? नहीं, कार्यकर्ता जो है ना, नरेंद्र साहू के लिए कुछ कार्यकर्ता राहुल गांधी है। आज के टाइम राहुल गांधी जी ये कहता है, हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी, हर एक कार्यकर्ता आप कब मिलने जा रहे हैं उनसे? देखो मैं मिलता हूँ वो अलग बात है, अगर बिस्कुट कौन सा लोगे? नहीं बिस्कुट वाली बात नहीं है। देखो बिस्कुट वाली सम्मान, ये दुनिया सम्मान की भूखी है। कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है, लेकिन हम भी आपका कांग्रेस पार्टी में सम्मान करते हैं। नहीं, मैं नहीं आ रहा। अरे मैं नहीं आ रहा, करता हूँ मैं, ठीक है? आप कांग्रेस पार्टी में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। जो कि आपने हमारी शीला दीक्षित समझ रखे हो भाई साहब मेरे को? कोई बात नहीं, आप मेरे भाई देखता हूँ क्या? अरे भाई आप मेरे भाई तो हो। आपका भाई हूँ, आप अपने घर के फंक्शन में बुलाओ चला जाऊंगा, मगर 10 जनपद में जाने से अच्छा ये है, सुन लो, कि मैं यमुना में जाके डुबकी मार लूं। अच्छा, कांग्रेस में नहीं जा सकते? अरे भाई साहब कम से कम वो यमुना माई तो है, चाहे प्रदूषित है, मगर कांग्रेस में चला जाऊं मेरे रिश्तेदारों तक नाता छोड़ देंगे। अच्छा ऐसा क्यों भाई? कांग्रेस पार्टी की एक अलग लहर चल रही है, उसको कहते हैं मोए मोए लहर। मोए मोए लहर? हाँ। और किस वजह से हो रही है? किसी को पूछ लो आप कौन सी पार्टी में, लोग कहते हैं कांग्रेस में, कह रहे वो तो पिट चुकी है पार्टी। अब आने वाले टाइम पे आप 29 में से एक में ही रह जाओगे मुझे लग रहा है। हमारा 300 पार का नारा है, कांग्रेस पार्टी 300 पार आएगी। एक मिनट। ये देखना, ये मोए मोए करते रहेंगे भाई साहब अब लोग जो है ना, मोदी जी कह रहे हैं 400। चलो हो सकता है 400 ना आए, 350 आ जाए, 10-20 का 40 आएगी बीजेपी की, 40 आएगी, 1 0 हटा दो। सुनो भाई साहब, सुनो, अगर भाई साहब सुनो 300 से ऊपर आ गई, मैं 400 भी नहीं बोल रहा। हाँ, लो 300 से ऊपर आगे बहन का सम्मान है, बुरा मत मानना। सीपी आना छोड़ दोगे? नहीं तो हम छोड़ देंगे भाई साहब, ये मैं हम छोड़ देंगे। अरे बोलिए क्या मतलब है? आई डोंट डिस्टर्ब यू। हम आपसे एक वादा करते हैं। अच्छा सुनो, दाढ़ी रखनी शुरू कर दोगे?
मैं दाढ़ी मगर मूछ नहीं रखोगे। अरे भाई मैं सब कुछ रखूंगा, ऐसी बात नहीं है। क्या आप बोल रहे हो? आप 2024 का फैसला बागेता का विश्वास ये रख लो, 2024 में अगर हमारी सरकार नहीं आई, अगर तुम मोए मोए करके जमुना पार नहीं हो जाओ, तो ये देश की जनता तुम्हें 2024 में ना सबक सिखा दे, तो गारंटी अब की बार कांग्रेस पार्टी की ही सरकार आएगी। है? ये दावे के साथ मैं कह सकता भाई हूँ। साहब बिल्कुल आएगी। पक्का। एक मैं किसी से नहीं पूछता कि कौन आने वाला है। भैया कांग्रेस की सरकार आएगी, कौन कौन चाहता है हाथ उठा लो एक बार। भैया फोकस करो चारों तरफ फोकस करो। अरे रुको, और ये बंदे जितने भी है ना भाई साहब, ये कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो घर से यहाँ पर पैसा लेकर आया होगा, ये अपनी मर्जी से आए हैं। अब भैया बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी को कौन कौन वोट देगा? कैमरामैन फोकस करो। अब मैं भाई साहब अगर राम भक्त हो तो एक बार लास्ट बार कर देना मोए मोए। अब सुनो, कर लो डंडा ऊपर, जाओ तुम्हें निगम पार्षद की टिकट मिल जाएगी। अरे एक भाई बार बोल दो जय अबे श्री राम। राहुल गांधी जंगल का शेर है, राजा है, वो अकेला चलता है और बीजेपी वाले सारे उस पर दौड़ते हैं। उसमें राहुल गांधी में ताकत है ना, जंगल का राजा तभी है। बीजेपी वाले डर रहे हैं। अब सुनो, अभी बीजेपी डरी है तो 400 पार है। क्या हम तो 300 पार का नारा दे रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते, जो प्रैक्टिकल सच्चाई वो बताते हैं। सरकार 2024 में हमारी बनेगी, कांग्रेस पार्टी की बनेगी। मोए मोए करते रहना और जमुना पार चले जाना और वहां ऐसा ही- डुबकी लगा के आ जाना। ऐसा ही कॉन्फिडेंस मियां खलीफा के अंदर भी है। पता है क्यों? वो भी कहती है वर्ल्ड की सबसे बड़ी हीरोइन मैं हूँ। उसको भी ऑस्कर मिलना चाहिए और आपके राहुल गांधी को भारत रत्न मिलना चाहिए।